हर कहानी का एक हीरो होता है, पर क्या कोई पहाड़ किसी कहानी का हीरो हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही नायक की कहानी जानेंगे। एक ऐसा प्रहरी जो सदियों से भारत की रक्षा कर रहा है। ये कहानी है अरावली की। 300 मिलियन साल। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। अरावली इतना पुराना है, मतलब इतना कि जब ये बना था तब धरती पर डायनासोर भी नहीं थे। और हिमालय, अरे उसका तो कोई नामो निशान तक नहीं था। तो अरावली सिर्फ पत्थर और चट्टानों का एक ढेर नहीं है, नहीं। ये तो जैसे पृथ्वी का जीता जागता इतिहास है, जिसने अपने सामने महाद्वीपों को टूटते और फिर से जुड़ते देखा है। तो भाई, इस प्राचीन प्रहरी का काम क्या है? मतलब ये कहाँ खड़ा है और किसकी रखवाली करता है? चलिए कहानी के इस पहले हिस्से को जरा समझते हैं। अरावली एक बहुत बड़ी ढाल की तरह भारत के 4 बड़े राज्यों में फैला हुआ है। सोचिए, गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, फिर ये राजस्थान के बीच से गुजरता है, हरियाणा को छूता हुआ और आखिर में दिल्ली में आकर रुक जाता है। लगभग 700 किलोमीटर लंबी एक चट्टानी दीवार। लेकिन ये सिर्फ एक दीवार या बॉर्डर नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अरावली अपने आप में एक जीवन देने वाली शक्ति है, जो इस पूरे इलाके को ना कुछ अनमोल तोहफे देती है। चलिए देखते हैं ये वरदान आखिर हैं क्या। अरावली के 3 सबसे बड़े, सबसे जरूरी काम हैं। पहला, ये एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, थार के रेगिस्तान के सामने, उसे पूरब की तरफ बढ़ने से रोकता है। दूसरा, जो मानसून की नमी वाली हवाएं आती है ना, ये उन्हें रोककर ऊपर उठाता है, और नतीजा पूरे उत्तर भारत में बारिश। और तीसरा, ये अनगिनत पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक घर है, एक पनाहगाह। मरुस्थलीकरण, इसका सीधा सा मतलब है उपजाऊ जमीन का बंजर हो जाना, और ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा है। अरावली एक नेचुरल दीवार की तरह खड़ा होकर हमारे मैदानी इलाकों को रेगिस्तान बनने से बचाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो ये पहाड़ हर रोज चुपचाप लड़ता है। लेकिन सदियों से जो अजेय खड़ा था, वो प्रहरी आज खुद खतरे में है। इसकी कहानी में अब एक चिंताजनक मोड़ आ गया है। और यही सवाल आज हम सबके सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या ये प्रहरी, जिसने करोड़ों सालों तक सब कुछ देखा, सब कुछ सहा, क्या वो आज की इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? यहाँ पर कहानी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो साफ दिखता है। एक तरफ है प्रकृति का दिया हुआ ये सदियों पुराना रक्षक, और दूसरी तरफ हमारी अपनी चुनौतियाँ। पहाड़ों को खोखला करता अवैध खनन, जंगलों को निगलता हुआ शहरीकरण और हरियाली को खत्म करती अंधाधुंध कटाई। ये सब मिलकर इस अनमोल विरासत को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। सोचिए, जो रक्षक हमेशा दूसरों की रक्षा करता आया, आज उसे खुद हमारी रक्षा की जरूरत पड़ गई है। और आज के खतरे इतने बड़े हैं कि वो इसके वजूद को ही मिटा सकते हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ पर हमला नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम पर हमला है जिसे ये सहारा देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? अरावली का भविष्य किस तरफ जाएगा? और ये सवाल सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। अरावली की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां इसका अगला चैप्टर प्रकृति नहीं बल्कि हम इंसान लिखेंगे। हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक फैसला इसकी किस्मत तय करने वाला है। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, हम सब मिलकर अपनी इस सबसे पुरानी, सबसे कीमती विरासत को आखिर कैसे बचाएंगे? इसका जवाब भविष्य में नहीं मिलेगा, इसका जवाब हमारे आज के कामों में छिपा है।